हेलो एवरीवन। नीट 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ है पार्थ खंडेलवाल, नीट टॉपर। हेलो पार्थ, वेलकम टू द शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल एलन फैमिली। थैंक यू। तो कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हो रहा है, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि ये हम सभी के लिए एक काफ़ी प्राउड मोमेंट है, काफ़ी अमेजिंग मोमेंट है। आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि आपने कब ये जर्नी शुरू करी, कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे नीट की तरफ जाना चाहिए और मुझे नीट के लिए एस्पायर करना है, डॉक्टर बनना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी एक्चुअली सिस्टर जो है वो भी इसी फील्ड में है, तो उससे मेरे को थोड़ी इंस्पिरेशन मिली और साथ में मेरे फ्रेंड्स भी थे और मेरे को पता था कि मेरा पोटेंशियल बायो में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने नीट को चुना। ओके, सो पार्थ, क्या तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा लगा था कि तुम टॉपर बन जाओगे, या फिर तुमने इस टॉप रैंक को ध्यान में रख के ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया था? जब आखिरी में मेरे जो मेजर टेस्ट होने लग गए थे फुल सिलेबस में, जब मेरा 700 के करीब स्कोर बनने लगा तो मेरे को थोड़ी सी फीलिंग आने लग गई थी कि शायद अच्छी रैंक आ सकती है। ओके, सो देखो, हर बड़ी अचीवमेंट, राइट, जैसे बीइंग अ नीट टॉपर इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट। सो इसमें बहुत सारी गाइडेंस, प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली को और एलन की फैकल्टीज़ और इवन माय फ्रेंड्स, इन सबको देना चाहूँगा। तो एलन ने आपके इस गोल को अचीव करने में किस तरह से हेल्प करी, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एलन ने पूरा ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्क सेट कर रखा था, जिससे मतलब सारे टेस्ट वगैरह होते थे, उनमें रैंक को पुश करने का एक टारगेट बना रहता था। और एलन की फैकल्टीज़ ने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर किए, बिल्कुल ऐसे फ्रेंड्स की तरह। और एलन ने पूरा कॉम्पिटिटिव वर्क सेट कर रखा था कि हर टेस्ट में अपनी रैंक को पुश करने का टारगेट बनाना होता था। और साथ में एलन की फैकल्टीज़ ने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर किए और इवन मोटिवेट भी करते रहते थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता था एलन में। ओके, सो पार्थ, तुम्हारा डेली रूटीन किस तरह का होता था? दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती थी एंड हाउ डिड यू मैनेज बिटवीन स्कूल एंड कोचिंग? मैं रोज़ एलन चले जाता था, अराउंड 12 आवर्स की सिटिंग वहाँ पे देता था और वहाँ पे पढ़ते रहता था। स्कूल ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया। तुम्हारा कोई स्पेशल तरह का कोई हैक जो तुमने प्रिपरेशन में यूज़ किया हो जिससे तुम इस टॉप रैंक तक पहुँचे? कोड्स और न्यूमोनिक्स में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और इवन मैं सारी चीज़ें अपने दोस्तों या डिस्कस कर लेता था कि वो लंबे समय तक याद रहे। ओके, सो 12th के सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद आपको कुछ ऐसा टाइम मिला जिसमें आपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करी। फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद तकरीबन एक महीना आपको मिलता है जिसमें कि आप नीट के लिए थॉरोली प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो इन फाइनल डेज में, इन फाइनल मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? जब भी 12 का सिलेबस ख़त्म हो गया तो मेरी पूरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं एनसीईआरटी को मेनली एनसीईआरटी को कवर करूं। और बोर्ड्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि बोर्ड्स की वजह से मेरी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो बोर्ड्स को मैंने एक एडवांटेज की तरह लिया। ओके, अपने माइंड को रिलैक्स और रिफ्रेश करने के लिए क्या आप किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे? मैं अपने दोस्त से बात करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता था, उनसे थोड़ा माइंड रिलीफ हो जाता था। ओके, एनसीईआरटी को आपने किस तरह से रिवाइज किया, और एनसीईआरटी एंड नोट्स मेकिंग, राइट, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने तो मेनली एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को मैं करने की ट्राई करता था और एनसीईआरटी के कोई भी डाउट वगैरह होते थे वो मैं सारी फैकल्टी से जाके पूछता था। तो खासकर बायो में ही लोग ध्यान देते हैं, पर मैं बोलूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। राइट, एलन का जो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप है, राइट, एसआरजी, इस एसआरजी ने आपकी सक्सेस जर्नी में कैसे आपकी हेल्प की? जो एसआरजी के टेस्ट होते थे वो थोड़े से हार्ड होते थे, तो उनके उनसे जो लो स्कोर बनता था उससे मोटिवेशन मिलती थी कि अपन को और ज़्यादा फोकस करना है। और जो एसआरजी में एडवांस पढ़ाया जाता था उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता था स्टडीज़ को लेकर। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन पार्थ, आप फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को कोई एडवाइस, कोई पीस ऑफ एडवाइस कि उन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बायो की एनसीईआरटी के साथ साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अपनी फ्रेंड सर्कल भी इम्प्रूव करें। Okay, so congratulations Parth once again, and thank you for being on the show, and I hope कि जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं आपकी बातों से वो काफ़ी मोटिवेट होंगे। आपने जिस तरह से तैयारी करी उससे कुछ अच्छा सा जुनून लेकर, मोटिवेशन लेकर वो आगे बढ़ेंगे, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट।